हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू योर चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 8 अलजेब्राइक क्वांटिटीज, अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज नॉट क्वांटिटीज। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट सीख रहे हैं। हमने पिछली एक्सरसाइज में टर्म सीखा था, कोफिशिएंट सीखा था, पॉलिनोमियल्स की टाइप सीखी थी, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। तो अब एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद अब हम सीखेंगे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.2। तो बेटा प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करना है। ये सब हमें मोनोमियल दिए हुए हैं। मोनोमियल मींस जिनकी एक टर्म होती है, तो उनको कैसे मल्टीप्लाई करना है वो सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 4 इंटू 7p। तो बेटा 4 एक मोनोमियल है, 7p भी एक मोनोमियल है, तो इसकी जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगी? 4 इंटू 7p। तो बेटा हमेशा कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट मींस एक न्यूमेरिकल वैल्यू, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28 और साथ में लग जाएगा p। तो ये हो गया हमारा आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। इसी तरह सेकेंड पार्ट में -4p और 7p है, तो प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट -4p इंटू 7p। अब देखो इसके साथ भी p है, इसके साथ भी p है, p मतलब डबल पावर हो गई, p की पावर 2, 7 4 जा 28। साइन का ध्यान रखना है, प्लस साइन है माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस हो गया, बस इतना कर है बेटा काम। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इज -4p एंड 7pq। अब क्यू भी आ गया, देखो है मोनोमियल ही है, इसकी भी वन टर्म है, इसकी भी वन टर्म है, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट इज इक्वल टू -4p इंटू 7pq। पॉजिटिव नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, 7 4 जा, पहले हमेशा हमेशा आपने पहला काम यही करना है, इसका कांस्टेंट उसका कांस्टेंट, कांस्टेंट मींस कोफिशिएंट्स, इसके साथ क्या लगा है, इसके साथ कौन सा नंबर लगा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, p को p के साथ किया p स्क्वायर, और q अकेला था तो ये अकेला ही आया था, अकेला ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट में फिर से पावर बढ़ा के दे दी है, 4p क्यूब एंड -3p। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4p क्यूब इंटू -3p। तो प्लस माइनस माइनस, 4 3 जा 12 एंड p क्यूब एंड इंटू p। ये पावर 3 है और वो 1 है, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, -12p 4 हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट तो बहुत ही आसान है बेटा, 4p और 0, तो इसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 4p इंटू 0, 0 इंटू समथिंग इज 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का फोर्थ पार्ट, और ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल ऑफ सम पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल कौन सी हैं? ये सब मोनोमियल हैं। वेयर लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन। ये लेंथ है बेटा फर्स्ट पे और ये ब्रेड्थ है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, ये लेंथ है वो ब्रेड्थ है, तो सिंपली फर्स्ट पार्ट में एरिया क्या आ जाएगा? एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, P इंटू क्यू मीन्स पी क्यू, इकट्ठा लिख देना है बस। यूनिट्स लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट्स इस तरह। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट 10 mm एंड 5n। तो इसमें एरिया L इंटू बी, 10m इंटू 5n। अब फिर से वही प्रोसेस बेटा, इसका कोफिशिएंट उसका कोफिशिएंट, 10 5 जा 50, m के साथ कोई नहीं है, n के साथ कोई भी नहीं है, mn, तो 50 mn इज द एरिया, स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट 20x स्क्वायर एंड 5y स्क्वायर। तो यहां पर एरिया आ जाएगा, एरिया इज L इंटू बी,
20x square into 5 y square, this is 100 x square y square square यूनिट्स। ये हो गया हमारा एरिया। अब इसी तरह फोर्थ पार्ट में 4x लेंथ है, 3x स्क्वायर ब्रेड्थ है, फिर से एरिया वही आ जाएगा L इंटू बी 4x इंटू 3x स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12 x स्क्वायर और x की पावर 1, 3 बन जाएगा x की पावर 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, हर बार इसी तरह लिखना है। अगर एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स लिखेंगे, अगर वॉल्यूम है तो हम लिखेंगे क्यूब यूनिट। ठीक है, तो अब इसके बाद है हमारे पास फिफ्थ पार्ट 3mn एंड 4np। सो एरिया इज L इंटू बी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड 3mn इंटू 4np, 4 3 ज़ा 12 m n स्क्वायर p, चाहे आप लिखो 12 n स्क्वायर mp, किसी तरह भी लिख सकते हो, स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह का टेबल दे रखा है, कंप्लीट द टेबल। फर्स्ट मोनोमियल ये है और सेकंड मोनोमियल ये है, इनका हमने प्रोडक्ट ढूंढना है। ठीक है, तो पहले को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इंटू 2x, 2 2 ज़ा 4 x इंटू x एक्स स्क्वायर, बस इस तरह हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10 माइनस एक्स वाई, देन 2 3 ज़ा 6 एक्स क्यूब, देन 2 4 ज़ा 8 एक्स स्क्वायर वाई और नेगेटिव साइन लग जाएगा, 7 2 ज़ा 14 एक्स क्यूब एंड वाई। इसी तरह यहां पर माइनस 18 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है, बहुत आसान है, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करना था। अब नेक्स्ट की बारी आ गई, माइनस 5 2 ज़ा 10 एक्स वाई, 3 2 ज़ा 6 एक्स क्यूब, कैसे भी कर सकते हो, इस तरह भी चाहे इस तरह भी, माइनस 8 एक्स स्क्वायर वाई, 7 2 ज़ा 14 एक्स क्यूब वाई, 9 2 ज़ा 18 एक्स क्यूब वाई। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो इस टेबल को। तो इस टेबल में क्या है, ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज दोनों सेम है, दोनों सेम है। देखो कंपेयर करो, 2x 5y 3x माइनस 4xy 7x, तो जो इधर आंसर आ रहे हैं वही इधर आएंगे। ठीक है, यहां पर वाई स्क्वायर है तो यहां भी वाई स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो यहाँ वाई स्क्वायर डाल देते हैं। ठीक है, अब इसी तरह हम इसको करते हैं, माइनस माइनस प्लस 25 वाई स्क्वायर, माइनस 5 3 ज़ा 15 एक्स स्क्वायर वाई, तो माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20 एक्स वाई स्क्वायर। अब इसको करेंगे बच्चे इसके साथ, 7 5 ज़ा 35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नेगेटिव साइन, माइनस माइनस प्लस 9 5 ज़ा 45 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब 45। ठीक है, तो ये टेबल जो है वो इस तरह भी चलेगा। देखो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, जब इसको इससे करेंगे माइनस 15 एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, ये और ये सेम हो गए। अब नेक्स्ट यही आएगा, माइनस माइनस प्लस 20 एक्स वाई स्क्वायर, फिर हमारा आ जाएगा माइनस 35 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन 45 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, अब इसी तरह इसको करते हैं, 3 3 ज़ा 9 एक्स की पावर 4 माइनस 12 एक्स क्यूब वाई, 7 3 ज़ा 21 एक्स 4 वाई, 3 9 ज़ा 27 एक्स की पावर 4 वाई का स्क्वायर। अब इसी तरह इसको देखते हैं, माइनस 4 3 ज़ा 12 एक्स क्यूब वाई प्लस 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 24 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर 36 एक्स क्यूब वाई क्यूब, माइनस माइनस प्लस 36 एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब इसके बाद यहां पर 7 3 ज़ा 21 एक्स 4 वाई माइनस 28 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49 एक्स 4 वाई स्क्वायर माइनस 63 एक्स 4 वाई क्यूब,
देन 9 3 जा 27 x4 एंड वाई स्क्वायर, ठीक है, ये वाला आ गया। अब ये वाला आ जाएगा 36 एक्स क्यूब वाई क्यूब, फिर ये आएगा -63 x4 वाई क्यूब। अब इन लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस, 9 9 जा 81 x4 y4, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो इस तरह ये टेबल हो गया है बेटा कंप्लीट ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। तो बेटा वॉल्यूम क्या होता है रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का, मींस एक तरह से क्यूबॉइड है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या रहता है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो अब ये L है, ये B है, ये H है, किसी को भी लेंथ ब्रेड्थ हाइट ले सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम इनको मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो सबसे पहले वॉल्यूम लिख देंगे, वॉल्यूम इज LBH, तो 5A 3A स्क्वायर 7A 4। तो पहले तो बेटा जो इसके कोफिशिएंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105। अब a की पावर 1 है, 2 है और 4 है, बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर दो, a की पावर आ जाएगा 7। तो लिखेंगे क्यूबिक यूनिट्स या क्यूब यूनिट्स भी लिख सकते हैं, क्यूबिक यूनिट्स भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। 2p हमें दिया हुआ है, 2p 4q एंड 8r। तो वॉल्यूम इज L इंटू बी इंटू एच, 2p 4q 8r। अब फिर से बेटा पहले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 जा 32, 32 2 जा 64, p q r सबसे अलग है, तो क्यूबिक यूनिट्स इज द आंसर। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, x y 2x स्क्वायर y 2x y स्क्वायर। तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई, 2x स्क्वायर y 2x y स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो x स्क्वायर 2 1 1 2 3 4, x की पावर 4। तो इसी तरह y की पावर 2 3 4, y की पावर 4 क्यूबिक यूनिट्स। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, a 2b 3c। तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास a इंटू 2b इंटू 3c। तो बेटा 3 2 जा 6, a b c क्यूबिक यूनिट्स इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। साथ ही साथ बेटा क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें है ऑब्टेन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को सॉल्व करना है, मींस सिंपली मल्टीप्लाई ही करना है हमने। तो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं, दैट इज एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स। तो प्रोडक्ट आ जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर, z इंटू जेड जेड स्क्वायर। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इससे पहले आप ये लिख सकते हो एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, ठीक है। इसी तरह सेकेंड पार्ट a माइनस ए स्क्वायर ए क्यूब। अब प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट इस तरह लिखेंगे बेटा, a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। तो माइनस का साइन आएगा, पावर्स को ऐड कर देते हैं, a की पावर 6 बन जाएगा बच्चे, 3 5 6, ठीक है। कोई यूनिट्स नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई वॉल्यूम एरिया डिस्कस नहीं हो रहा। नेक्स्ट इज 4 टर्म्स हैं, 4 मोनोमियल है। तो प्रोडक्ट में लिखेंगे 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब। तो 16 8 8 जा 64 हो गया, 64 को हम 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24 2
36, 36 एंड 4 40, 42, 4 10। तो 1 0 2 4। अब पावर्स देखते हैं, पावर्स को ऐड करेंगे। 3 5 6, y की पावर 6 इज द आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज a 2b 3c and 6abc। so product is a into 2b into 3c into 6abc। तो 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। a 2 बार है, b 2 बार है, c 2 बार है। ये बन जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट m माइनस एम एन एंड एम एन पी। तो प्रोडक्ट निकालेंगे इनकी मोनोमियल्स की। m इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी। तो बेटा कितने m है यहाँ पर? 3 m है, 1 2 3। माइनस n 2 है तो n स्क्वायर एंड p अकेला है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। और ये थी एक्सरसाइज 8.2। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।